हेलो एवरीवन। आरआरबी पीओ क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट 2023 टू डू लिस्ट डे 21। आपने 20 दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया है एंड आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इम्प्रूवमेंट हो रही होगी अपने आप में। बिकॉज कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर मिलती है, लेकिन आपको लगातार करना है। ऐसा नहीं आपने एक दिन किया 2 दिन किया फिर आप नहीं कर रहे तो उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी, चाहे इस प्रोसेस को 2 साल तक लेके चलते रहिए। बट अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा फील होगी। पढ़ाई में नहीं, आप कोई और काम ले लीजिए। आपको कुछ और काम नहीं करना आता, आपको कोई बाइक नहीं चलानी आती, आपको कुकिंग करनी नहीं आती, या फिर गर्ल्स के बारे में कोई और किसी टॉपिक के ऊपर बात कर लीजिए, जो भी आपको नहीं आता। अगर आप उसको 20 दिन लगातार करते हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ। तो टू डू लिस्ट हम 21 करते हैं, 2 तरह का टाइम टेबल, नाइट और डे। आप देखिए टाइमिंग दे रखा है आपको, आप नाइट भी फॉलो कर सकते हैं, ये टाइमिंग है, और डे में आपकी ये टाइमिंग है। लगातार आपको नीचे तक टाइमिंग दी होगी, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने यहाँ क्वांट लिख दिया, लेकिन आपको पता है अगर मेरी टू डू लिस्ट फॉलो करें तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आपको जो भी स्क्वायर्स हैं, क्यूब हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके टेबल्स हैं, आपको वो डेली बेसिस पर रिवाइज करने, लिख के देखने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज की कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे 1/2 को 50, 1/4 को 25, 1/7 को 14.28 बोलते हैं, 1/18 को 12.5 बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 1/9 को 11.11। तो ये आपको याद रहनी चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि आप इनको भी डेली बेसिस पे लिख के देखिए। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये आपका पेज है। इस तरह से मैंने अपने पेज मतलब पेपर के ऊपर A4 शीट है, मैं मेनली A4 शीट ही यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो भी A4 शीट। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे वहाँ पे भी यही शीट्स मिलेंगी, तो मुझे नोटबुक में नहीं करना। स्टार्टिंग में मैंने कुछ दिन तक किया नोटबुक में, जब शुरू में करी थी, देन फिर मुझे ये था कि A4 शीट पे मुझे मूव करना है, A4 शीट फॉलो करनी है, वो मेरा था। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे ये जो भी आपका पिक्चर है वो अपलोड कर दूँगी, अगर आप लोग कहेंगे, या फिर यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इन सबको आप नोटबुक में लिख लीजिए, डेली बेसिस पे रिवाइज करिए। जब भी आप परसेंटेज का टॉपिक कर रहे हैं, मिक्सचर एलिगेशन का कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये टर्म ज़रूर यूज होंगे। अगर उसमें यूज़ नहीं होंगी तो मान लीजिए कि इस तरह का आपको सिंप्लीफिकेशन में दे रखा हो, तो आप उसको डायरेक्ट 1/15 लिख देंगे, कितना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 11.11 1/9 बोलते हैं, 1/11 को क्या बोलते हैं, 9.09 बोलते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी टू डू लिस्ट की। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन की मैंने वीडियो अवेलेबल करवा दी है, एक पार्ट, आपको फर्स्ट पार्ट करना है, ठीक है। अगर आप बाकी पार्ट्स भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो अभी नहीं अवेलेबल हुई है, मैं भी आज मैं आपको अपलोड कर दूंगी चैनल पे अगर मुझे टाइम मिला तो। मिक्सचर एंड एलिगेशन के आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। एक सेक्शनल मॉक लगाइए, कहीं से भी लगा सकते हैं आप। आपको करनी है मेंस की 7th ड्रिल, आपको मिल जाएगी आज वीडियो। 7th ड्रिल करने की कोशिश करिए। अगर आपसे 7th नहीं हो रही है तो इसको एक बार छोड़िए। आप जो पहले वाली 6 हैं, अगर आपसे हो जाए तो भी ठीक है 7th, अदरवाइज आप क्या करिए, 1 to 6 जो आपने कर ली है ड्रिल्स, उनकी वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है। आपको कमेंट सेक्शन के नीचे जो भी मतलब आपकी टू डू लिस्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोस होती हैं, मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे देती हूँ, एक बार ज़रूर देख लिया करें, ठीक है। आपको मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर मैंने रेशो प्रपोर्शन बोल दिया तो आपको रेशो प्रपोर्शन की वीडियो आप सर्च करोगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए जो भी आपकी काम की आज की टू डू लिस्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप चेक कर लिया करो। 1 to 6 तक आपको ड्रिल रिवाइज करनी है। रिवाइज करिए चेकलिस्ट, कौन सी, जो हमने स्टार्टिंग में 1 से, क्योंकि अभी तक नई कोई चेकलिस्ट नहीं आई है, ठीक है। 303 तक थी, वो कल भी नहीं आई चेकलिस्ट, नहीं आज भी पता नहीं आएगी या नहीं। तो आप क्या करिए, हम ज़्यादा नए की तरफ भाग करना, जैसे आज आ गई तो आपको कल वीडियो मिल जाएगी, या फिर आज शाम तक मिल जाएगी, वो अलग चीज़ है। तो आप क्या करिए, जो हमने स्टार्टिंग में मॉड्यूल्स किए थे ना, रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नई नई चीज़ें करते रहेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो आप सक्सेस नहीं ले सकते। रिवीजन आपको दिमाग को चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने पहले किया था, तो पहले अगर करने में 1 मिनट लगी थी, तो अब कम से कम ये 40 सेकेंड में होना चाहिए। तो पहले 1 to 4 आपको मॉड्यूल्स रिवाइज करने हैं। जो चेकलिस्ट को ही मॉड्यूल स्टार्टिंग में सर ने उसका नाम मॉड्यूल रख दिया था, तो आपको मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आपको वो करने हैं मॉड्यूल। उसमें से सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन करिए। आपको अर्थमेटिक इस लेवल का करना है। देखिए मैं ना ड्रिल 7 आपको जब अपलोड करूँगी, आप एक बार उस ड्रिल 7 को चेक जरूर करना। मेन्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक DI दे रखी थी, उस DI के अंदर आपको 3 अर्थमेटिक के टॉपिक्स थे,
रेशो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप का, और उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 टॉपिक उसमें एक डीआई के अंदर इंक्लूड कर रखे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लिया आपने एक भी टॉपिक स्किप कर दिया तो आप उस पूरी डीआई को नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। ओनली अर्थमेटिक क्वेश्चंस करने हैं। टाइमिंग क्या है, रात वाले क्या करते हैं, रात को 9 बजे से सुबह 1 बजे तक, एंड ये सुबह 9 से 1 बजे तक आप कर सकते हैं। मैं नाइट टाइम टेबल फॉलो करती थी। टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं है, मैं हर बार आपको बता रही हूँ। आपको ये ना हो कि आपको 3 घंटे में ही कंप्लीट करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। अगर स्टार्टिंग में आपका मैथ्स करने का मन नहीं करा तो नो प्रॉब्लम, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है वो करिए आप स्टार्टिंग में। कुछ का ये होता है कि जो बिल्कुल ही बोरिंग सब्जेक्ट है वो करिए स्टार्टिंग में। बोरिंग से मुझे तो नींद चढ़ने लग जाती है। जो मतलब स्टार्टिंग में आप दिन की, मतलब मेरा नाइट, इसीलिए मैंने नाइट रखा था कि रात को जो टॉपिक्स हैं मैंने रात को सोने, मतलब जैसे 9 बजते थे उससे पहले खाना वगैरह खाना, उससे पहले मैं 1 घंटे की नींद निकाल लेती थी, ताकि मेरे को लास्ट में जो 6-7 घंटे मैं पढ़ूंगी उसमें मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। और दिन में मैं इंग्लिश, जीए, इन सबको टाइम दे देती थी, ताकि मेंस का थोड़ा सा करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रीजनिंग में 2 सेक्शनल मॉक लगाने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। अड्डा की बुक है, 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत बढ़िया बुक है। उसमें से क्या करिए आप, 10 पजल और 30 सिलॉक्स करिए उसमें से, क्योंकि आपको पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपको पता होगा किस तरह की चीज़ें आती है। 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं आपको। इंग्लिश में देखिए क्या करना है, 1 सेक्शनल मॉक और 33, 34, 35 नंबर रूल्स निमिषा बंसल मैम के। 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए सेम बुक से, जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं उसी से प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। आपको पता लगेगा कि वो कैब किस टाइप की आ रही है, क्लोज टेस्ट किस टाइप के आ रहे हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हम उस टॉपिक के टाइप की वो कैब ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ताकि हमें एग्जाम में, जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, या फिर बोले कि रेपो रेट इतना कम हो गया, मतलब जो भी आपकी फाइनेंशियल से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है, वैसी अगर एग्जाम में ज़्यादा आ रही है तो आप उस टाइप की वो कैब, अकेली उस टाइप की आप ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सब तरह की चीज़ें करनी है। स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ी सी मेहनत में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जीए में आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस करने हैं। एटलीस्ट 30 का मतलब है, अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो आप अपने डेली के जो 20-18 आते हैं आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको अप्रैल मंथ से पढ़ना है, तो आप अप्रैल से पढ़ रहे हैं तो अप्रैल के डेली के 30 क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर दीजिए, ताकि 5-6 दिन में आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाए, देन आप मई स्टार्ट कर पाएँ इस तरह से। और वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें जीए का आपको पता लगेगा कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कितने महीने की जीए पढ़नी है और ज़्यादा सेक्शन क्या पढ़ना है, उसमें मैंने कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन किया। वीडियो का लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। मेंस में रिवाइज करिए 1 to 6 ड्रिल, और नई आपको ड्रिल 7 करनी है, और 1 से 6 तक पहले रिवाइज करिए, पहले रिविज़न ज़रूरी है, ठीक है। कल ही मैंने एक वीडियो देखी, उसमें क्या बता रखा कि जो इजी चॉइसेस होती हैं ना लाइफ में, मैक्सिमम स्टूडेंट इजी चॉइसेस ले लेते हैं। इजी मतलब अभी आपको आसान लग रहा है कि चलो छोड़ो, नहीं पढ़ते हैं, घर पे रहते हैं, रेस्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, तो इजी चॉइसेस जो ले लेते हैं ना, उस टाइम तो वो ठीक लगता है, लेकिन जब बाद में आपको दिक्कत फेस होती है, क्योंकि इजी चीज़ों में कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस मिलेगी जिसमें आप मेहनत करेंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो भी आपका कंफर्ट जोन, या फिर आपने शेल बना रखा है कि आपका परिवार है, आपको हेल्प कर रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का होता है भाई मैक्सिमम फैमिली आपको हेल्प कर रही है, तो जब तक आप उस जोन में रहेंगे, उस शेल में रहेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। अगर आपको पढ़ रहे हैं, आपको पसीने आ रहे हैं या कुछ और हो रहा है, बाकी स्टूडेंट्स सो रहे हैं, तो मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, सक्सेस आपके बहुत करीब है। जब तक बंदे को डिफ़िकल्टीज फेस नहीं होंगी, अगर वो डायरेक्ट पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, उसको ऐसे नहीं लग रहा कि भाई लाइफ तो बाकी स्टूडेंट्स की अच्छी है, मेरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो मतलब आप सही रास्ते में जा रहे हैं, आपको कामयाबी मिलेगी, तब आपकी ईजी होगी, उनको ही आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी जब तक आप सक्सेस नहीं हो रहे। सक्सेस होंगे तो आपकी घर में भी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, बाहर वाले भी आपको कुछ ना कुछ बढ़िया समझेंगे, ठीक है। आप घर में फाइनेंशियल आप हेल्प कर सकते हैं, आप सैलरी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप खुद पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ईजी चॉइसेस की तरफ मत जाइए, थोड़ी सी हार्ड लाइफ अभी इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा दुख होगा, दर्द होगा, या जो भी है, तो बाद में खुशी दुगनी आपको मिलेगी। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। टू डू लिस्ट 21 को फॉलो करिए, मिनी मानिए 60 डेज तक फॉलो करिए, प्री प्लस मीन्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। देन फिर प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस हो सकेगी एग्जाम से पहले हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।